हिंदुस्तान से अलग होने के सिर्फ 11 साल के बाद ही पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट हो गया था और 1958 में अयूब खान ने फौजी बूटों तले पाकिस्तान में कैसे जमहूरियत को कुचल दिया था। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान में जो हालात हैं वो मुनीर की तख्ता पलट की साजिश के बिल्कुल मुफीद हैं। पाकिस्तान में हर बार जब तख्ता पलट हुआ उससे पहले सरकार और सेना के बीच रिश्ते खराब हो गए थे। इस बार फिर पाकिस्तान में फौज और सरकार के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। जानकारों का दावा है कि शहबाज और जनरल मुनीर के रिश्ते सबसे ज्यादा खराब दौर से गुजर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर शहबाज सरकार ने कट्टरपंथी और आतंकी संगठनों को शह देना शुरू कर दिया और ऐसे खुफिया इनपुट्स हैं कि हिंदुस्तान से सटे सरहद पर आतंकी लॉन्च पैड एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। पाकिस्तान की आर्थिक हालत इस वक्त अपनी तामीर के वक्त के बाद से सबसे खराब दौर में है। महंगाई चरम पर है, मुल्क कर्ज में डूबा है। हालात ऐसे हैं कि आवाम की जेब में ना तो पैसे हैं और ना ही पेट में रोटी। ऐसे में मुनीर को तख्ता पलट के लिए ये सबसे मुफीद वक्त लग रहा है और वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। एक तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान में तख्ता पलट के सपने देख रहा है, खुद को वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान का प्रतिनिधि बनाकर पेश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में हालात खस्ता होते जा रहे हैं। विदेशी खैरात पर अपना पेट पालने वाले पाकिस्तान की सच्चाई आज किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान 7 दशकों से चंदे पर जिंदगी गुजार रहा है। दुनिया जानती है कि किस तरह पाकिस्तान का इकलौता और सिंगल पॉइंट बिजनेस दहशतगर्दी है। पाकिस्तान में मुनीर को मुल्ला मुनीर कहा जाता है क्योंकि ये आर्मी के चीफ की तरह नहीं बल्कि मौलाना की तरह तकरीरें देता है, नफरत फैलाता है। फ्लोरिडा के टाम्पा में भी मुनीर ने खूब जहर उगला था। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना के जनरल का इतिहास धोखे, करप्शन और कॉन्स्पिरेसी से भरा हुआ है और आसिम मुनीर खुद को सुप्रीम लीडर बनाने के लिए साजिशों को अंजाम दे रहा है क्योंकि उसके कंट्रोल में इतना पैसा है जितना इस्लामाबाद की सत्ता के पास नहीं होगा। पाकिस्तान की आर्मी भारत का नाम लेकर अपनी आवाम को डराती है, आतंकियों को उकसाती है। पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए हर मर्ज की दवा हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत फैलाना रहा है। They must hear me very clearly now. पाकिस्तान की जनता फटेहाल है, 2 जून की रोटी को तरस रही है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान के क्या हालात हैं जरा इन आंकड़ों से समझिए। पाकिस्तान में करीब 70.36 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। पाकिस्तान के हर नागरिक पर औसतन 2.34 लाख रुपए का कर्ज है। सोचिए पाकिस्तान कंगाली के किस स्तर पर पहुंच चुका है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी मौज में है। पाकिस्तानी फौज अपने मुल्क की हिफाजत की जगह व्यापार पर ज्यादा फोकस करती है। पाकिस्तानी आर्मी अपने मुल्क का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना का बिजनेस एम्पायर उसे खूब मुनाफा देता है। मशहूर पाकिस्तानी लेखिका आयशा सिद्दीकी ने अपनी किताब इनसाइड पाकिस्तान्स मिलिट्री इकोनॉमी में खुलासा किया है कि पाकिस्तानी आर्मी 100 से ज्यादा तरह के कारोबार करती है। पाकिस्तानी आर्मी का सीमेंट कारोबार सबसे बड़ा है। इसके अलावा मुनीर एंड कंपनी बैंकिंग सेक्टर, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट सेक्टर में भी कारोबार करती है। सेना के पास कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में प्राइम लोकेशन पर हजारों एकड़ की बेशकीमती जमीन है। सेना की डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की कीमत अरबों डॉलर है। पाकिस्तानी फौज करीब 100 अरब डॉलर की मालिक है। तो जिस मुल्क में आवाम को दाल रोटी के लाले पड़े हैं, वहां विदेशी कर्ज में पाकिस्तान तिल तिल मर रहा है। वहां पाकिस्तानी सेना और उसके जनरल अपने मुल्क का ही सौदा करने में पीछे नहीं है। ऐसा मुल्क बर्बाद नहीं होगा तो उसका और क्या मुस्तकबिल हो सकता है।
जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।